होता है वो मरता भी नहीं। जब जन्म नहीं हुआ तो कैसे मरेगा? तो बड़ा देव निराकार शक्ति है जिसका जन्म और मरण नहीं है। फिर इसके बाद में एक देव आता है जिसको बोलते हैं फिर हम बूढ़ा देव। ठीक है, तो बड़ा देव को कितने लोग जानते हैं? एक बार हाथ उठाए, जो नहीं जानते मत उठाना, उनको बताऊंगा। ठीक है, नीचे आप बूढ़ा देव को कौन जानते हैं वो हाथ उठाएंगे। बूढ़ा देव, चलो ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि बूढ़ा देव को मानने वाले भी गौंड है। ठीक है ना, आदिवासी लोग मानते हैं बूढ़ा देव को भी, और बड़ा देव को मानने वाले भी गौंड है। लेकिन कहीं कहीं हुआ क्या है, बड़ा देव वाले अलग हो गए हैं और बूढ़ा देव वाले अलग। जबकि बूढ़ा देव के बिना जो बूढ़ा देव को नहीं मानता है उसका भी बूढ़ा देव होता है, और जो बड़ा देव को नहीं मानता है उसको भी बड़ा देव होता है। क्योंकि बूढ़ा देव को मानने वाले भी आप हो और बड़ा देव को मानने वाले भी आप हो। दोनों के बिना कोई नहीं रह सकता। अगर कोई कहे कि हम बूढ़ा देव को मानेंगे बड़ा देव को नहीं मानेंगे, बड़ा देव के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, और जो बड़ा देव को मानने वाला है वो कहेगा कि मैं बूढ़ा देव को नहीं मानूंगा, तो वो भी बूढ़ा देव के बिना उसका तो जन्म ही नहीं होगा। तो दोनों को मानने वाले बोल रहे, इसमें बंटवारा की कोई जरूरत नहीं है। या फिर किसी ने हो सकता है भाई कुछ स्वार्थ पर बांट दिया होगा आपको, क्योंकि कुछ स्वार्थ नहीं लोग होते हैं वो सामान को बांटने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो बड़ा देव कौन है मैं बता रहा हूँ। बड़ा देव के बारे में चौपाई लिखी है, आपने सुना होगा। क्या लिखी है? जाना ही सोना ही भी निकाना लिखी है ना। बिना पांव का वो चलता है और बिना हाथ के दुनिया में कई प्रकार के काम करता है। वो कौन है? बड़ा देव। लेकिन बिना पांव वाला कौन है? बिना पांव वाले 5 देवता हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आप बताइए 5 देवताओं के हाथ पांव है क्या? लेकिन ये बिना पांव के चलते हैं। अगर पानी गिर गया तो बह रहा है मतलब चलना माना जाएगा। हवा बिना पंख की चल रही है। अगर कहीं आग लग जाए तो आग चलता दिखता है। तो ये 5 देवताओं को हम पंच तत्व बड़ा देव बोलते हैं, क्योंकि ये 5 देवताओं से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है क्या? 5 देवताओं है? ये 5 देवताओं का जन्म और मरण नहीं होता, ये होता है। इन्हीं को बोलते हैं हम पंच तत्व पे, बोलते हैं कि पंच तत्व पे। ये क्या है? हमारे बड़ा देवता के रूप में हम 5 को मानते हैं। आप बताइए 5 तत्व 5 देवताओं को हम बड़ा देव कहते हैं। ये बड़ा देव के बिना कोई जिंदा रह जाएगा क्या? हाथ उठा हुआ रह जाएगा। अगर शरीर में से अगर एक भी देवता निकल जाएगा, हवा अकेले निकल जाएगा तो जिंदा रहेगा। अगर किसी के शरीर से पानी, जल देवता निकल जाए तो जिंदा रहेगा कोई? नहीं रहेगा। तो जो 5 देवता हैं ये प्राकृतिक शक्ति है। क्या है ये? प्राकृतिक शक्ति है, कुदरती शक्ति है। इन्हीं 5 देवताओं को हम सामूहिक रूप में बड़ा देव कहते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इनको बड़ा देव कहा जाता है। तो बड़ा देव प्राकृतिक शक्ति है। अब बूढ़ा देव क्या है? बूढ़ा देव जो है हमारा पूर्वज है। बूढ़ा देव ने हमको जन्म दिया है, वो हमारा कुल देवता कहलाता है। ठीक है, बूढ़ा देव जो है मानव का सृजन करता है। ठीक है, जन्म देने वाला है। तो बूढ़ा देव का जन्म हुआ, बूढ़ा देव का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उसकी मृत्यु हुई है, तो मृत्यु होने के बाद हमने उसको बूढ़ा देव बनाया। बूढ़ा देव कौन है? हमारे कुल के पूर्वज। ठीक है, तो बताइए कुल के जो पुरखा पूर्वज है उनको हम मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। अब उनको भी मानते, और प्राकृतिक 5 देवता को मानते हैं कि नहीं मानते? तो अब बताइए अलग अलग है क्या? अगर हम बड़ा देव को छोड़ दें, बूढ़ा देव को अकेला मानेंगे तो प्राकृतिक के बिना हमारा जीवन चलेगा? नहीं चल सकता। और अगर हम बूढ़ा देव को छोड़ दें, प्रकृति को माने, तो हमारा जन्म होगा क्या? संतान का विस्तार होगा? नहीं हो सकता। तो बूढ़ा देव को भी आप भी मानते हो और बड़ा देव को भी आप भी मानते हो। मैं तो दोनों को मानता हूँ। मैं बड़ा देव को प्रकृति के रूप में मानता हूँ और बूढ़ा देव को अपने पूर्वजों के रूप में मानता हूँ। तो बात समझ आई कि नहीं आई? समझ आई होगी तो ताली बजाओ एक बार, नहीं तो फिर बताओ। कई लोगों को ये डर लगता है, ये
बड़ा देव